अगर आपको भी इंग्लिश की बुक पढ़ने में दिक्कत आती है, यहाँ तक कि आप इंग्लिश में कुछ भी ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं और ना ही आप इंग्लिश बोल पाते हैं, तो आज की क्लास को ज़रूर से देखना, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे सिमिलर से साउंड होने वाले वर्ड्स, जैसे कि मैन, वैन, से, डे, लाइन, वाइन, जो कि एक जैसे साउंड होते हैं। तो कुछ रूल्स इनसे रिलेटेड होते हैं जो मैं आज आपको बताऊँगी, तो ध्यान से आपको पूरी वीडियो को देखना है, एक भी पॉइंट उसका मिस नहीं करना है। और वीडियो अच्छी लगे तो पता ही है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करके जाना। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले लिखा है यहाँ पर CAN। अब देखिए, जहाँ पर भी दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए, कॉन्सोनेंट्स आप लोगों को पता ही है, कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन। इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं ए से लेके जेड तक के, उसमें AEIOU को छोड़कर बाकी जो होते हैं हमारे, वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी कि व्यंजन होते हैं। तो जब भी दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो वहाँ पर हम जो ए का उच्चारण होता है वो ए हो जाता है, यानी कि आई की मात्रा का इस्तेमाल होता है उसके लिए, ठीक है। जैसे CAN। अब यहाँ पर सी क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है, ठीक है। और एन क्या है, एन भी हमारा कॉन्सोनेंट है, यानी कि वो भी व्यंजन है। और बीच में ए आ रहा है तो ए का उच्चारण हमारा ए हो जाएगा, यानी कि आई की मात्रा का इस्तेमाल होगा उसके लिए। तो सी के लिए यहाँ पर हम क का इस्तेमाल करेंगे, और ए के लिए ए का, यानी कि आई की मात्रा लगाएंगे क पे, और एन के लिए न, तो बन गया कैन, CAN, कैन, ठीक है। कैन का मतलब होता है सकना, कैन यानी सकना, जैसे तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट, ठीक है, इस तरीके से। फिर है MAN। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, एम और एन क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है, और बीच में ए आ रहा है, तो ए के लिए हम ए का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आई की मात्रा का। तो एम के लिए म लिखा, ए के लिए आई की मात्रा आई म पे, एन के लिए लिखेंगे न, तो बन गया मैन, MAN, मैन, मैन यानी आदमी, ठीक है। फिर है VAN। वही चीज़ है, वी और एन कॉन्सोनेंट है, बीच में ए है, तो आई की मात्रा का इस्तेमाल होगा। तो वी के लिए व, और ए के लिए आई की मात्रा आई, एन के लिए न, तो बन गया वैन, VAN, वैन, वैन यानी गाड़ी, वैन यानी गाड़ी। फिर है FAN। तो यहाँ पर भी एफ और एन कॉन्सोनेंट है, बीच में ए है, तो ए के लिए आई की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, तो एफ को फ लिखा, और ए के लिए आई की मात्रा लगाई फ पे, एन के लिए न, तो बन गया फैन, FAN, फैन, फैन यानी पंखा, ठीक है, फैन यानी पंखा। एक फ़ैन वो भी होता है जो मैं आपका फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ऐसे बोलते हैं ना वो, और ये एक फ़ैन, ये है फ़ैन यानी पंखा, ठीक है। अब देखते हैं WAY। तो अब देखिए, ये इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, जैसे WAY, PAY, SAY, है ना, जहाँ पर भी आखिर में इनके AY आए, किसी भी वर्ड के आखिर में इस तरीके से AY आए, तो वहाँ पर हम उसके लिए ए का इस्तेमाल करते हैं, इनकी ए की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे WAY है, तो W के लिए तो वो लिखते हैं हिंदी में, और AY के लिए हम ए का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ए की मात्रा लगा देंगे वो पे, तो बन गया वे, WAY, वे, वे यानी रास्ता। वे का मतलब क्या होता है, रास्ता होता है। उसी तरीके से PAY। अब यहाँ पर भी आखिर में AY है, उसके लिए हम ए का इस्तेमाल करेंगे, तो P को प लिखा, और AY के लिए हमने ए का इस्तेमाल होगा, यानी कि प पे ए की मात्रा आ जाएगी, बन जाएगा पे, PAY, पे, पे यानी वेतन, ठीक है। फिर गए SAY, और यहाँ पर भी AY है आखिर में, तो ए का इस्तेमाल होगा, तो एस के लिए स लिखेंगे, और AY के लिए ए की मात्रा लगाएंगे स पे, तो बन गया से, SAY, से यानी कहना। से का मतलब क्या होता है,
कहना, कहते हैं ना कि कुछ कहो, से समथिंग, इस तरीके से। फिर कहें DAY, तो डी को तो हम ड लिखते हैं और AY के लिए ए की मात्रा लगाएंगे ड पे, बन गया डे। DAY डे, डे यानी दिन, डे यानी दिन। क्लियर है? तो चलिए एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। CAN कैन, कैन यानी सकना। MAN मैन, मैन यानी आदमी। VAN वैन, वैन यानी गाड़ी। FAN फैन, फैन यानी पंखा। WAY वे, वे यानी रास्ता। PAY पे, पे यानी वेतन। SAY से यानी कहना। DAY डे, डे यानी दिन। क्लियर है? फिर है PET। देखिए, जब भी किसी शब्द में दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई आए तो वहाँ पर जो ई का उच्चारण होता है वो ए होता है, यानी कि ए की मात्रा का इस्तेमाल होता है उसके लिए। ठीक है? जैसे PET, अब पी हमारा कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, टी भी हमारा कॉन्सोनेंट है यानी कि वो भी व्यंजन है, और बीच में ई है तो उसके लिए हम ए का इस्तेमाल करेंगे। तो पी को तो हम प लिखते हैं, ई के लिए ए का इस्तेमाल होगा यानी कि ए की मात्रा आ जाएगी प पे। टी को ट लिखते हैं, बन गया पेट। PET पेट, पेट यानी पालतू। पेट यानी पालतू, पालतू जानवर होता है ना, जैसे डॉगी होता है तो ये हमारा पेट है कहते हैं। तो कोई भी पालतू जानवर है, जैसे हमने आपने किसी को भी पाला है तो वो आपका पेट होता है, यानी कि पालतू। फिर है MET, यहाँ पर भी एम कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, टी भी हमारा कॉन्सोनेंट है यानी कि वो भी व्यंजन है, और बीच में ई है तो उसके लिए ए का इस्तेमाल होगा। ठीक है? तो एम को म लिखते हैं, ई के लिए ए की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे म पे। टी को ट, तो बन गया मेट, MET मेट, मेट यानी मिलना, मेट यानी मिलना। जैसे कहते हैं ना जब वी मेट, तो जब हम मिले तो मेट यानी मिलना। तो मीट का जो पास्ट होता है मेट होता है। ठीक है? फिर है GET, तो जी क्या है? कॉन्सोनेंट है और टी भी कॉन्सोनेंट है, बीच में ई है तो उसके लिए ए का इस्तेमाल करेंगे। जी को ग लिखते हैं, ई के लिए ए की मात्रा लगाएंगे ग पे। टी को ट, तो बन गया गेट, GET गेट, गेट यानी पाना, गेट यानी पाना। NET, तो एन को न लिखते हैं, ई के लिए ए की मात्रा का इस्तेमाल होगा, न पे ए की मात्रा आएगी। टी के लिए ट, तो बन गया नेट, NET नेट, नेट यानी जाल, नेट यानी जाल। फिर है BELL। अब देखिए, जो भी इस टाइप के वर्ड्स होते हैं जैसे BELL, TELL, HELL, तो इसमें ये जो बीच में ई आता है उसके लिए ए का इस्तेमाल होता है, और डबल एल के लिए होता है ल का। तो बी को तो हम ब लिखते हैं और ई के लिए ए की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ब पे ए की मात्रा लगाएंगे। डबल एल के लिए सिर्फ एक ल लिखेंगे। ठीक है? तो बन गया बेल, BELL बेल, बेल यानी घंटी, बेल यानी घंटी। फिर है TELL, तो इसमें भी वही चीज़ है, ई है और डबल एल है। ठीक है? तो यहाँ पर भी ई के लिए ए की मात्रा का इस्तेमाल होगा और डबल एल के लिए ल का। तो टी को ट लिखते हैं और ई के लिए ए की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ट पे ए की मात्रा लगाएंगे। डबल एल के लिए लिखेंगे ल, बन गया टेल, TELL टेल, टेल यानी बताना। टेल का मतलब क्या होता है? बताना होता है। ठीक है? फिर है HELL, तो एच के लिए ह, ई के लिए ए की मात्रा लगा देंगे ह पे, और डबल एल के लिए लिखेंगे ल, तो बन गया हेल, HELL हेल, हेल यानी नरक, हेल यानी नरक। फिर है FELL, तो एफ़ को तो फ लिखते हैं और ई के लिए ए की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे। डबल एल के लिए लिखेंगे ल, तो बन गया फेल, FELL फेल, फेल यानी गिरना। तो फेल क्या है? हमारा पास्ट है फॉल का। क्लियर हुआ? तो चलिए एक बार इसे हम रिपीट कर लेते हैं। PET पेट, पेट यानी पालतू। MET मेट, मेट यानी मिलना। GET गेट, गेट यानी पाना। NET नेट, नेट यानी जाल। BELL बेल यानी घंटी। TELL टेल यानी बताना। HELL हेल यानी नरक।
और FELL फेल यानी गिरना। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारा FATE। तो जो भी इस टाइप के वर्ड्स होते हैं जिसके लास्ट में ATE आता है, जैसे FATE, DATE, GATE, तो वहाँ पर हम ATE के लिए A और ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ए की मात्रा और ट लिखते हैं। जैसे FATE में F को तो हम फ लिखेंगे और ATE के लिए ए और ट, यानी कि फ पे ए की मात्रा आएगी और लिखेंगे ट, तो बन गया फेट। FATE फेट। फेट का मतलब होता है भाग्य। फेट यानी भाग्य। फिर है DATE। तो इसमें भी वही चीज़ है, ATE आ रहा है लास्ट में, तो D के लिए ड लिखा और ATE के लिए ए और ट, तो ड पे ए की मात्रा लगाई और ट लिखा, बन गया डेट। DATE डेट। डेट यानी दिनांक। डेट यानी दिनांक, जैसे तारीख हो गए थे ना, आज कौन सी डेट है, तो डेट यानी दिनांक। फिर गए GATE। तो यहाँ पर भी ATE है लास्ट में, तो उसके लिए ए और ट आएगा, तो जी को ग लिखते हैं। ATE के लिए ग पे ए की मात्रा और ट गेट। GATE गेट। गेट यानी द्वार। गेट यानी द्वार। फिर है LATE। तो इसमें भी वही चीज़ है, लास्ट में ATE आ रहा है, तो उसके लिए ए और ट लिखेंगे, तो L को ल लिखते हैं और ATE के लिए ल पे ए की मात्रा और ट, बन गया लेट। LATE लेट। लेट यानी देर। लेट यानी देर, कहते हैं ना मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे देर हो जाएगी, इस तरीके से। फिर है NINE। अब देखिए ये जो इस टाइप के वर्ड्स हैं जिसमें लास्ट में INE आ रहा है, जैसे NINE, FINE, WINE, तो इसमें हम INE के लिए आ, ई और न का इस्तेमाल करते हैं। देखिए जैसे NINE है, तो N को न लिखते हैं और INE के लिए आ, ई और न, यानी कि आ के लिए तो हम न पे आ की मात्रा लगा देंगे, ई यानी कि छोटी ई, और न बन गया नाइन। NINE नाइन। नाइन यानी नौ। नौ नंबर को नाइन बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से FINE, तो इसमें भी वही चीज़ है, INE है तो इसके लिए आ, ई और न लिखेंगे, तो F को फ लिखते हैं। INE के लिए आ, ई और न, फ पे आ की मात्रा, छोटी ई और न, बन गया फाइन। FINE फाइन। फाइन यानी अच्छा। फाइन यानी अच्छा। फिर है WINE। तो यहाँ पर भी W को, तो W के लिए व लिखेंगे, INE के लिए आ, ई और न, व पे आ की मात्रा, छोटी ई और न, वाइन। वाइन यानी शराब। वाइन यानी शराब। फिर है LINE। तो L के लिए ल लिखा, आ, ई और INE के लिए आ, ई और न, तो ल पे आ की मात्रा, छोटी ई और न, लाइन। LINE लाइन। लाइन यानी रेखा। ठीक है, तो चलिए एक बार इसे हम रिपीट कर लेते हैं। FATE फेट। फेट यानी भाग्य। DATE डेट। डेट यानी तारीख या दिनांक। GATE गेट। गेट यानी द्वार। LATE लेट। लेट यानी देर। NINE नाइन यानी नौ। FINE फाइन यानी अच्छा। WINE वाइन यानी शराब। LINE लाइन यानी रेखा। क्लियर हुआ। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। तो ये कुछ सिमिलर से साउंड करने वाले वर्ड्स थे जो मैंने आज आपको बताए हैं। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम या डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करके जाना।